हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम पहले रिलीज कर दिया गया था और इसकी जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की वो आने वाली है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन है, वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को फिल करने की, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने स्टेज में आपका पेपर होगा, आपको सिलेक्शन लेना होगा तो कितने स्टेप को आपको फॉलो करके या फिर आपको कितने स्टेप क्लियर करने के बाद आपको फाइनल आपको एक जॉब मिलेगी। और फिर सिलेबस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, सैलरी के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे जो लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक जो जॉब यहाँ पे हैं वहाँ पे मिनिमम सैलरी आपको क्या मिलने वाली है। और फिर यहाँ पे हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आरआरबी एनटीपीसी जो है 2024 और 2025, 2024 का जो एग्जाम है वो सीबीटी 1 सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल का जो कंप्लीट हो गया। तो आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं उन्होंने एग्जाम दिया होगा। अभी 2024 का एग्जाम खत्म होते ही अभी उसका सीबीटी 2 का रिजल्ट भी नहीं है, 2025 का जो नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया। तो आपके पास एक ग्रांड अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे मेहनत करें। और अगर आपने 2024 में किसी भी तरीके से आपका एग्जाम पेपर खराब गया है तो यहाँ पे आप मेहनत करें और अपनी एक शीट पक्की करें। देखो, यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये जो एग्जाम है आरआरबी 2024 से ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों का अलग अलग कराने लगा। तो यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है वो है आपकी 5,810 वैकेंसी। और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है वो है टोटल आपकी 3,058 वैकेंसी। ठीक है, तो लास्ट ईयर की तुलना में कम है, बट भाई आपको एक सीट चाहिए। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़े, बट आपको ये सीट मिल जाएगी अगर आप चाहेंगे तो आप मेहनत करेंगे। ठीक है, कैसे मेहनत करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोज के थ्रू आपको गाइड करता रहूँगा। और लास्ट में मैं आप अपने बारे में बताऊंगा, या फिर अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारे बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, देखो, मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। ऑफलाइन का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं रहेगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे जो है इसका जो नोटिफिकेशन आउट किया गया था उसके हिसाब से यहाँ पे 21 अक्टूबर से यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया था। और जिसकी लास्ट डेट है वो है 20 नवंबर 2025। तो अगर आपने ग्रेजुएट लेवल की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और आप एग्जाम देना चाहते हैं तो फिर आप भाई 20 नवंबर से पहले इस फॉर्म को जरूर फिल कर लेना। ठीक है, अदरवाइज आप डेट मिस कर जाओगे तो फिर आपको क्या होगा, रिग्रेट होगा। 12th लेवल की बात करें तो यहाँ पे 28 अक्टूबर से यहाँ पे फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया था और 27 नवंबर तक यहाँ पे 2025 तक आप यहाँ पे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप सभी को पता है कि भाई 12th में अगर आप पास हैं तो अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए आप क्वालिफाई हैं, आप अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो, कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल के लिए एलिजिबल हो, आप ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, एज लिमिट दोनों में अलग अलग है। ग्रेजुएट अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 18 से 33 साल के लिए एलिजिबल हैं। और अंडर ग्रेजुएट का अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे 18 से 30 साल के हैं तो आप एलिजिबल हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन आपको बता ही दिया। तो देखो, 12th लेवल पे कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहली पोस्ट यहाँ पे है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो आपकी पहली पोस्ट है ये आपकी क्या है, ये आपकी लेवल 3 की पोस्ट है। ये कौन सी पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है। और जो आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है ये आपकी लेवल 2 की पोस्ट है। और उसके बाद आपका आता है अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और ये अगर बात करें तो ये भी आपकी लेवल 2 की पोस्ट है। और फिर आपका ट्रेन क्लर्क जो आपकी 12th लेवल के अंतर्गत आता है, और ये जो आपकी है ये भी आपकी लेवल 2 की जॉब है। तो यहाँ पे अगर 12th लेवल से आप एग्जाम देते हैं तो यहाँ पे आपको एक जो पोस्ट मिलेगी वो लेवल 3 की मिलेगी, जो कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और बाकी की जो 3 आपकी पोस्टें बचेंगी ये आपकी लेवल 2 की पोस्टें हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट लेवल के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पे आपको स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसको आप गुड्स गार्ड भी कहते हैं, और उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट, और यहाँ पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जिसको JAA भी कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है।
ठीक है। तो ये अगर आप ग्रेजुएट लेवल की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप ग्रेजुएट लेवल में ये अपने जोन के हिसाब से यहाँ पे फॉर्म फिल कर दें। और इसकी लेवल की बात करें तो स्टेशन मास्टर आपका लेवल 5 का है, और सॉरी लेवल 6 का स्टेशन मास्टर। और यहाँ पे जो आपका ये लेवल 6 का है, और जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है ये लेवल 5 का है। ट्रैफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है ये आपकी क्या है, लेवल 5 की जॉब है, ये आपकी लेवल 5 की जॉब है। और फिर आपका ये आपका जो आपका CCTC आपका ये लेवल 6 का जॉब है, और फिर ये आपका लेवल 5 का जॉब है, और ये अभी आपका लेवल 5 का जॉब है। ठीक है। तो लेवल से क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ग्रेड पे होता है ना वो मेंटेन करता है। जैसे आप क्या करेंगे, लेवल 5 पे अगर आप पोस्टेड होते हैं तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू लेवल 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक होता है वो कम होता है, यहाँ का बेसिक जो पे होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपका 35,400 बनता है, और लेवल 5 का जो आपका बेसिक पे होता है ये आपका बनता है 29,200। ठीक है, तो ये मेंटेन करता है आपकी सैलरी को। तो आई होप यहाँ पे आपको पोस्ट के बारे में पता चल गया होगा कि कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पे और किस किस लेवल की पोस्ट है। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको CBT 1 आपका देना होगा। सबसे पहले तो आपका CBT 1 होगा, और जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से मैथ के पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे, और 40 क्वेश्चन यहाँ के आपके GS के पूछे जाएंगे। फिर आपका CBT 2 होगा। CBT 2 में क्या होगा, 20 क्वेश्चन आपके CBT 1 से ज़्यादा पूछे जाएंगे। यहाँ पे कितने टोटल, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। बट यहाँ पे आपको टोटल कितने 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे आपको 90 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। टाइम सेम रहेगा, 20 क्वेश्चन जो है आपको एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, और 50 क्वेश्चन जो आपके वो GS के होंगे। तो यहाँ पे GS का वेटेज 10 नंबर का बढ़ेगा, मैथ और रीजनिंग का 5-5 नंबर का बढ़ेगा। और उसके बाद अगर आप CBAT का टेस्ट होता है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए होता है। अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको CBAT जिसको साइको टेस्ट होता है वो देना पड़ता है, और स्किल टेस्ट भी आपका इसी में होता है। और स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट भी आता है, तो टाइपिंग भी आपका होता है, जिसमें आपका जो जैसे आपका क्लर्क लेवल की जो पोस्ट हैं उसमें आपका टाइपिंग भी होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा, और फाइनल आपको क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इतने स्टेज हैं आपके पास। पहले आपका CBT 1, CBT 2 और CBAT जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं स्टेशन मास्टर के लिए होगा। स्किल टेस्ट जिसमें टाइपिंग होता है, जो क्लर्क लेवल की पोस्ट है उसमें आपका होगा, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट, और फाइनल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ और मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो ये यहाँ पे मैंने जैसे आपको लास्ट स्लाइड पे बताया है कि यहाँ पे CBT 1 जो होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क 90 नंबर 90 मिनट का आपका रहेगा, और सब्जेक्ट वाइड वेटेज ये रहने वाला। इसी तरीके से CBT 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/3 की। ठीक है, और आगे आप चलें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे आई है। तो सबसे ज़्यादा गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है 3416 वैकेंसी, फिर जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है 921 वैकेंसी, फिर सीनियर क्लर्क की 638, स्टेशन मास्टर की 615, और CCTC की आपके हैं 161, और आपकी टैपिक असिस्टेंट के, और टोटल आपकी पोस्ट है 5810, जो आपकी क्या है ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपको बात करें तो यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 163 पोस्ट हैं, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपकी 394 पोस्ट हैं, और ट्रेन क्लर्क में जो आपकी हैं वो 77 पोस्ट हैं। इसी तरीके से आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पोस्ट है सबसे ज़्यादा है, वो हैं 2424। ठीक है, तो टोटल आपकी पोस्टें जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की हैं वो आपकी हैं 3058, जो पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा कम है। बट भाई पोस्ट कम होने से कुछ थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट उतना भी हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करें तो देखो ये आपका जो है वो आपका सिलेबस जो नोटिफिकेशन में मेंशन था वो है, आप इसको देख लें। बट मैं आपको सिलेबस के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं अपने बारे में यहीं पे बात कर लूँ। देखो मैंने भी 2024 का एग्ज़ाम दिया था, और 2024 का CBT 1 का स्कोर अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि आपने हमारी वीडियो देखा होगा, 83 पॉइंट समथिंग है, याद नहीं है। और CBT 2 का स्कोर
वो 87.71 है। तो कहीं ना कहीं कुछ जो आइडिया है मैं आपको देने वाला हूँ, कैसे हमने 83 स्कोर किया, किस तरीके से हमने पढ़ाई की, कौन से सेक्शन में कितना टाइम और किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसी तरीके से गाइडेंस मिलती रहेगी। ये आपका जीएस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप देख लें, और एक सेपरेट वीडियो सिलेबस की मैं बता दूंगा। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के बारे में मेंशन किया गया। मैथ के आपके टोटल 14 चैप्टर हैं और रीजनिंग के आपके 16 चैप्टर हैं, तो ये आप देख लें। यहाँ पे आपका जो भी परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड टाइम डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर यहाँ पे मेंशन है। फिर यहाँ पे देखो सैलरी के बारे में बात करेंगे। सैलरी जो है वो आपका क्या है, 12th लेवल की जो आपकी पोस्ट है उसमें जो आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है उसका जो आपका बेसिक रहने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया था लेवल 2 की पोस्ट है, और इसका जो बेसिक है वो आपका है 19,900। अब इसी पे आपका बेसिक पे देखो, बेसिक पे आपको कैलकुलेशन करना है, तो बेसिक पे आपका डीए लगेगा प्लस एचआरए लगेगा, फिर आपका टीए लगेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका डिडक्शन होगा, जो आपका एनपीएस या यूपीएस जो भी आप सिलेक्शन कर दोगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, और उसके बाद फिर आपका नेट जो आपकी सैलरी बनेगी वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। ठीक है, तो डीए जो होगा अभी प्रेजेंट टाइम पे डीए जो है वो 58% है बेसिक का। एचआरए भी ये आपका सिटी पे डिपेंड करता है, 3 तरीके की सिटी यहाँ पे मानी गई, एक्स, वाई और जेड, तो ये वेरी करता है अलग अलग कि आपको कौन सी सिटी में पोस्टिंग मिली, और इसी तरीके से टीए भी है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप ये देखें लेवल 2 की पोस्ट अगर आप फर्स्ट ईयर मतलब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो अप्रॉक्स ये मान लो कि 35 के आसपास आपकी सैलरी जो है वो बन जाएगी। उसके बाद फिर अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी आपकी लेवल 2 की है, तो अप्रॉक्स इतने के आसपास ही आपकी सैलरी बनेगी। ट्रेन क्लर्क भी आपकी लेवल 2 की पोस्ट है, तो वो भी आपकी बेसिक बराबर है, तो सैलरी लगभग उतनी ही बनेगी। और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये आपकी 21,700 बेसिक है, तो फिर आप कैलकुलेट कर लेना, ये मान लो प्लस लगभग 3 से 4,000 या अप्रॉक्स 3,000 मान लो। ठीक है, 3,000 आपकी एक्स्ट्रा यहाँ से सैलरी बनेगी। जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है उसमें आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर की काफ़ी अच्छी सैलरी बनती है, ये तो आपका 29,200 बेसिक होता है, फिर इस पर डीए, एचआरए, टीए, और फिर इसका जो है रनिंग टीए मिलता है इन लोगों का, क्योंकि ये क्या है, ये आपको ट्रेन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो फिर इन लोगों का रनिंग टीए मिलता है जो पर किलोमीटर के हिसाब से रहता है, तो इनकी सैलरी जो काफ़ी अच्छी बन जाती है। मैं आपको इस पे भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। फिर आपका सीसीटीसी की पोस्ट है, लेवल 6 की है, तो इसका भी आप बेसिक देख लें, लेवल 6 की पोस्ट है तो काफ़ी अच्छी इसमें भी सैलरी बनने वाली है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट आपकी लेवल 5 की है, और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 की पोस्ट है। और फिर स्टेशन मास्टर लेवल 6 की जॉब है, तो यहाँ पे भी आपका बेसिक जो है 35,400 है, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाएगी। और यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया था। तो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहते, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी जिसमें आपको जॉब प्रोफाइल पोस्ट वाइज आपको मिलने वाली है। जैसे आपका जो आपका ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है उसके लिए मैं अलग बनाऊंगा, और स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है उसके लिए अलग बनाऊंगा, मतलब हर एक पोस्ट के लिए आपको जॉब प्रोफाइल मिल जाएगी। फिर आप जिस पोस्ट के लिए पैशनेटेड है उस पोस्ट के बारे में आप जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी CBT 2 का वेट है। CBT 2 जो लास्ट 2024 के एग्जाम सभी ने दिया था, उन लोगों को जिनका होने के चांसेस, सभी को कांग्रेचुलेसन भाई। आप अगर टाइपिंग पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप टाइपिंग करते रहें, टाइम आप अगर दोगे तो टाइपिंग भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग से रिलेटेड मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ, और अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगा।